आप आतंकवाद को निश्चय नाबूद करेंगे। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको निश्चय नाबूद करा, अपने टारगेट को अचीव किया। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आतंकवादी और उनके आकाओं को हम छोड़ने वाले नहीं है। वहां की सेना और आतंकवादी एक ही है। आटे के कटोरे लेके तो लाइन में जनता खड़ी है, खाने को लाले पड़ रहे हैं। वहां की सेना शोषण करती वहां के लोगों का। आप देख रहे हैं अवध सूत्र, मैं निधि पाल। हम बात करेंगे ऐसे गंभीर मुद्दे की जो अभी की पाक और भारत के बीच में तनाव बना हुआ है, और ये तनाव युद्ध का रूप न ले इससे पहले हमारी भारतीय सेना जोरदार एक्शन में है। उनके खिलाफ जो हमारी तरफ हमले करने की कोशिश कर रहे हैं उनको नाकाम कर रही है। और इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र सिंह, जो कमांडो रह चुके हैं एनर्जी में, और एक हीरो कहें हम, क्योंकि 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें इन्होंने करीबन 600 से ज्यादा लोगों की जान बचाई थी, 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। और फिलहाल में वो आम आदमी पार्टी के नेता भी रह चुके हैं और उस पार्टी में रह के समाज की सेवा कर चुके हैं, जनता की सेवा कर चुके हैं। अभी मौजूदा हाल में दिल्ली प्रदेश के बीजेपी नेता भी हैं, और पूर्व सैनिकों के जो दल हैं उनमें भी हैं। और कुल मिला के इन्होंने भारत की सेवा की है, आम जन की सेवा की है। और आज बताएंगे वो कि ये जो तनाव है वो किस मोड़ पर जाने वाला है। सर बताइएगा, कैसे जो तनाव है चल रहा पाक और भारत के बीच में, ये कैसी स्थिति लेने जा रही है? सबसे पहले तो मैं देश की जनता को नमन करता हूं और कहना चाहता हूं कि आप लोगों को पैनिक मारने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय सेना का सैनिक, एक एक सैनिक इतनी मजबूती के साथ है और अपने मोर्चे के ऊपर खड़ा है। पाकिस्तान लगातार जिस तरह कायर तरीके से हमारी सिविल जनता को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, जिस तरीके से फाइटरों से हमला किया जा रहा है, परंतु हमारा डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वह पाकिस्तान के एक एक जो हमले को वही जो ना हम हवा के अंदर ही मारने का काम कर रहे हैं। हमारा जो सिस्टम है वो 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुस के वहीं उनके को ध्वस्त करने का काम कर रहा है। गलती से कोई एक आधा चुट फुट अगर आ भी जाता है तो आप लोग अपने बचाव के अंदर रहिए, कंस्ट्रक्शन वाले मकान में ना रहिए, झुग्गी झोपड़ी इस टाइप के टीन साइड में ना रहिए, मजबूत उसमें रहिए। अगर हमला आसपास होता है तो आप कोई बेसमेंट वगैरह उसमें अपनी पोजीशन लेकर रखिए। अपना खाने का सामान, पानी हमेशा तैयार रखिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है। बाकी जो पाकिस्तान है वो युद्ध की तरफ धकेल रहा है, वो चाह रहा है मैं युद्ध थोपने की कोशिश चाह रहा है। उसको कई छुटमुट देश है जो उसको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको इंटरव्यू नहीं करना चाहेंगे, पर एक बात जो अभी सर ने बोली है, जो बचाव करना है, जो सुरक्षा अपनी बना के रखनी है, जिस तरीके से सर ने आपको एक्सप्लेन किया, उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सर के हिसाब से बता रहे हैं हम आपको कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो हमारी सेना पूरी कार्यरत है, बचाव में लगी है, और यहाँ कोई ऐसा अटैक होने वाला नहीं है। पर फिर भी अगर आप बॉर्डर के आसपास ऐसा कहीं रहते हैं तो जिस तरीके के आपको अपनी रक्षा के लिए जो उपाय करने चाहिए वो सर ने आपको बताया, बस उसको जरूर फॉलो करें। जी सर। बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं। और हमला होता तो अपना छोटा पोजीशन बनाइए, खड़े खड़े खुले में ना घूमिए, ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल ना करिए। जब भी सायरन बजता है सरकार के नियम का पालन करिए। फौजी गाड़ियों को, पुलिस की गाड़ियों को, एम्बुलेंस को, इन सबको आने जाने का रास्ता दीजिए। और किसी साथी को चोट लग जाती है तो उसको ट्रीटमेंट आप लोग वहीं फौरी इलाज करिए। और साथ ही कहीं आग लग जाती है, सबसे पहले आग के ऊपर काबू पाइए। आग को बुझाना अति आवश्यकता, आग से बड़ा नुकसान होता है। देश के अंदर पूर्व सैनिक गली गली में है, सब पूर्व सैनिकों से भी मैं निवेदन करता हूं कि आप अपनी गली के अंदर सब लोगों को जो है ना इस तरह की बातें बताइए, हमले के बारे में बताइए, लोगों को जानकारी दीजिए। और आप लोग भी होश के सेना की जहां भी है नजदे हुए जो डिस्ट्रिक्ट है, 4 जिले जो ना पंजाब के हैं, 4 जिले जो ना राजस्थान के, गुजरात के जो जिले हैं, उनमें जो है ना थोड़ा तनाव बॉर्डर इलाका है। तो आप लोग मदद के लिए भी सेना की तैयार रहिए। हमारी सेना पाकिस्तान की सेना से 10 गुना मजबूत है। और हमारा जो मैं कहूंगा मैन मशीन और मोराल हमारी सेना का हाई है। हमारे पास मशीनरी बहुत अच्छी है, चाहे वो S-14 लगा लो, चाहे हमारे बोफोर्स लगा लो, चाहे हमारे रफाल लगा लो, हर तरीके से मजबूत है। चाहे हमारी मैन पावर लगा लो, हमारी सेना कई गुना ज्यादा बड़ी सेना है पाकिस्तान से। और मोराल की बात, जिस तरह हाई मोराल हमारी सेना का है, हमारे देश के लोगों का है, वो मोराल पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान की सेना में तो वैसे भगदड़ मची हुई है। पाकिस्तान के जनरल तक ने अपनी फैमिली को विदेश भेज दिया है, भागने को तैयार है। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का मुद्दा खड़ा है। बलूचिस्तान की सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही है, उन्होंने अपना आजाद देश घोषित कर दिया है। ये सर आप जैसे बता रहे हैं वहाँ का हाल जो है पाकिस्तान का भी ऐसे चल रहा है, ऐसे हाल के ऐसे वीडियो भी निकल के आ रहे, खुद पाकिस्तान की जो जनता है वो वीडियो ऐसे बना रहे हैं कि हमारी जो सरकार
सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। और जबकि ऐसे बयान सरकार की तरफ से आ रहे हैं, पाक की सरकार की तरफ से, उनके मिनिस्टर्स और जो रक्षा मंत्री हैं वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि हमने ड्रोन हमला तो किया, पर हमने उसको जवाबी कार्रवाई नहीं की, हमने उनकी ड्रोन इसलिए बर्बाद नहीं की ताकि हमारा लोकेशन, ऐसे खोखली बयानबाजी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? तमाम उनके हंसी मजाक भी बन रहे हैं। हमारा देश जो है सुरक्षित हाथों में। नरेंद्र भाई मोदी जी दुनिया के जो ना दमदार नेता है, और जो ना उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है, जो बात वो कहते हैं वो बात वो करके भी दिखाते हैं। और उन्होंने कभी बोला, जब भी बोला, अब भाई अब आतंकवाद को निश्चय नाबूद करेंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री ने प्रण दिया, उसके साथ पूरी देश की जनता ने प्रण दिया। पूरा देश ये चाह रहा था अब हमला करो, हमला करो, पूरे देश ने बोला है, और पूरी तैयारी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया और पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको निश्चय नाबूद करा। जबकि किसी भी सिविलियन आदमी को हमारी सेना ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और अपने टारगेट को अचीव किया। भारतीय सेना के शौर्य, अदम साहस को मैं सब प्रणाम करता हूं। और साथ ही हमारे देश का प्रधानमंत्री तो वैसे ही कह रहा है ये बात, अब ना मैं आंख झुका के बात करूंगा, ना आंख उठा के बात करूंगा, आंख में आंख मिला के बात करूंगा। तो अब ये सही समय, अब पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आतंकवादी और उनके आकाओं को हम छोड़ने वाले नहीं है। और रही दूसरी पाकिस्तान की बात, ड्रोन भेजने की बात, इन ड्रोन से हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान को तो साथ हम इलाज बांधेंगे आतंकवाद का, क्योंकि वहां की सेना और आतंकवादी एक ही है। सेना उनको ट्रेनिंग देती है, उनको हथियार अम्नेशन देती है, उनको पैसा देती है, उनको लड़ाने का काम करती है। इसका जिंदा जागता उदाहरण मुल्ला मुनीर है। जो मुल्ला मुनीर ने जो भाषण दिया, जो उकसाया और आतंकवादियों को भेजा, तरीके से हमारे 26 लोगों को, निर्दोष निहत्थे लोगों की हत्या की, तो पूरा देश जो ना उसी टाइम चाह रहा था पाकिस्तान के ऊपर हमला करो। पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरी संयम और सूझबूझ के साथ सभी सेनाओं के साथ मीटिंग की, सभी महकमों के साथ मीटिंग की, जियो रिपोर्ट ली, सबकी रिपोर्टिंग के साथ और पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान के ऊपर हमला बोला। और हमला ही नहीं बोला, उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया, क्योंकि उन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया है, हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का काम किया है। तो सिंदूर का जवाब सिंदूर से दिया जाएगा, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। हमारी सेना ने पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान के 9 ठिकानों के ऊपर हमला किया, जिसके अंदर पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को निश्चय नाबूद किया और एक भी सिविलियन आदमी को किसी भी तरह की कोई चोट, कोई हानि नहीं पहुंचाई। ये हमारी सेना के अदम साहस और शौर्य का परिचय है। आप जैसे कह रहे हैं कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसके बारे में अभी भी फिलहाल में ये जो भी कुछ कांड हुआ, कौन मारा गया कौन नहीं, तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन बाहर हुई, बाहर निकल के ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ, तो उसमें कितने आतंकवादी मारे उनके नाम सामने आ रहे हैं अभी फिलहाल। उस टाइम पे ये भी आया था कि किसी आतंकवादी की फैमिली मारी गई है। पाकिस्तान में कह रहा था कि वो पाकिस्तान कोई आतंकवादी फैमिली नहीं थी, ये हमारे नॉर्मल नागरिक थे भारत पाकिस्तान के, उन पे हमला किया। तो इस तरीके का झूठ जो है पाकिस्तान लेता है ताकि सिंपैथी मिल सके ऑल ओवर ऑफ वर्ल्ड। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? उस हमले के अंदर जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है, उसका ऑपरेशन चीफ भी मारा गया, और जो है ना जो 26/11 हमले के अंदर मास्टरमाइंड थे, उन लोगों के परिवार के जो है 14 आदमी मारे गए। हाँ जी, आपने देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। वो रोते हुए मुल्ला कह रहा मैं क्यों नहीं मारा। हाँ, मुझे भी मार ये मौत की दुहाई मांग गए। जिस तरीके से भारतीय सेना इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी, उसका इनको आइडिया नहीं है। इनको ढूंढ ढूंढ कर जो आतंकवादी जो हमारे निर्दोष लोगों को मार के गए, अगर वो जमीन के अंदर भी जाके छुप गए तो उनको भी मारेंगे निकाल के। और वो नहीं, हमारे देश की तो जनता, हमारे देश की सिविलियन, हमारे देश की एक एक माताएं बहनें, जब देश के ऊपर बात आती है तो झांसी की रानी बन जाती है। एक एक आदमी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस बन जाता है। और हमारे देश के पूर्व सैनिक, लाखों पूर्व सैनिक मोर्चे पर जाने के लिए तैयार है। कमांडो सुरेंद्र सिंह को अगर आज मौका मिले तो मुल्ला मुनीर का सर काट के जो ना ताजमहल के ऊपर, लाल किले के ऊपर लटकाने का काम करेंगे। हमारे देश का एक एक सैनिक मेरी तरह ये बोल रहा है, देश के लिए एक एक खून का कतरा कतरा बहा देंगे। और दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान को आपके अगर सबक नहीं सिखा देंगे, 4 टुकड़े पाकिस्तान के अगर नहीं कर देंगे, तब तक पाकिस्तान शांत बैठने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान को शांत कैसे किया जा सके,
देखिए बौखलाहट में, उलफलाहट में, बिना रणनीति के वो हमले करने की कोशिश करता है, उसको करारा जवाब मिलता है, तुरंत शांत कर दिया जाता है। और उसके बाद जब वो सरकार में या अपनी जनता को जब रिप्रेजेंट करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, ताकि जनता को झूठ झूठ बता सके, मतलब अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आई, उसमें झूठ पकड़ा जाता है उनका कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, पर दरअसल हमारी जो सेना है वो करारा जवाब दे रही है। उनकी मजबूरी है। जो कमजोर आदमी जो पिटता हो ज्यादा गालियां देता है, भाग भाग के पिटता बहुत है, वो गालियां बहुत देगा, तो उनकी मजबूरी है अपने देश के अंदर अपनी छवि बनाने के लिए, हम पिट नहीं रहे, हम मार रहे हैं, हम कमजोर नहीं है। छवि की बात पाकिस्तान करें को पता है, पाकिस्तान की जनता को पता है, हाँ। भारतीय सेना 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, 10 गुना लोग हैं, जितने उनकी सेना ने उससे ज्यादा तो पूर्व सैनिक है, दुनिया भर के लोग हैं। हमारे देश में इतने तो लोग तैयार बैठे हैं, जो ना मैं कहूंगा वो सिर्फ एक माहौल, एक वैक्यूम तैयार कर रहा अपने वहां पे, चंदा मांगने का, डोनेशन मांगने का, सिंपैथी करने का। हाँ। जब हमला होगा, जब फ्रंट खोला जाएगा, ये तो सिंपैथी क्यों मांगते सर? देखिए अगर बात करें, वहां पे सांसद थे और उनका एक वीडियो वायरल है, वो रो रहे हैं अल्लाह हमें बचा ले। दूसरा बात, एक वीडियो हमने देखा कि एक महिला बोल रही है कि हमारी सरकार जो है वो खोखले, जैसे भी प्रधानमंत्री वहां के जो हैं वो खोखले बातें करते हैं, खोखली बयानबाजी करते हैं, झूठी बयानबाजी, उनके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है मुकाबला करने की, तो सरकारें बदलने की बात कर रहे हैं कि हम इससे बेटर हमला करें ताकि हम यहाँ से आजाद हो, ये चीज बात। और दूसरी बात ये भी, मैंने एक वीडियो देखा हुआ था जिसमें एक जो एंकर है, न्यूज एंकर, वो भी रो रही है, इमरान खान को बाहर निकालने की बात की जा रही है। ये सारी बातें जो है बहुत सारे आपने एकदम, हाँ बहुत सारी मुद्दे आपके सामने रख दिए, मुद्दे रख दिए हैं, हाँ एक एक करके लेते हैं। हाँ सबसे पहले तो वहां की जनता को पता है बहुत ताकतवर सेना है भारत की, और ये खोखले वादे बातें कर रहे हैं, उनकी खुद का वो नहीं, वजूद नहीं है जी। और वो चाह रहे कोई देश बीच में आ जाए जो इस लड़ाई को रोक दे जी। शांति का प्रस्ताव भी भेज रहे हो, हम शांति का प्रस्ताव भेज रहे हैं जी। कारण क्या है? अब रुकने वाला वो भारत नहीं है, अब 2025 का भारत है। पुराना भारत था जो मान जाता था, शांति की बात करता था। आज भारत वो नहीं है कि एक थप्पड़ मारो दूसरा गाल करेगा। आज भारत वो एक थप्पड़ मारो तो 4 थप्पड़ मारने की ताकत रखता है। जी जी जी। जब हमारी सेना इतनी मजबूत है, हम लोगों ने इतने सैनिक भर्ती कर रखे हैं, जब हम हर तरह की तैयारी है, जब हमने बम गोले इतने खरीद रखे हैं, इतने रफाल हमने खरीद रखे हैं, तो हमने कोई वो 26 जनवरी की परेड के लिए थोड़ा रखे हैं या हमको दिखावे के लिए रखे हैं। पाकिस्तान का एक कायर सांसद कह रहा था कि हमने चौराहों पर लगाने के लिए मिसाइल नहीं रखी। मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ, उसको चला के तो दिखाए, हिंदुस्तान में आने से पहले वहीं गिरा देंगे हम उनकी मिसाइलों को। तो ये ताकत है हमारी। दूसरी बात आपने पूछा वहां का प्रधानमंत्री, वहां के प्रधानमंत्री के जेल के अंदर रेप कर दिया है, कितनी बड़ी घटना सामने आई। इमरान खान उसका खुद शेख नहीं है, महिलाओं के साथ इतना व्यवहार की, वहां की सेना शोषण करती है, वहां के लोगों का, वहां लूटमार करती है, महिलाओं को वो करती है, शोषण करती है, आतंकवादी शोषण करते हैं, तो करत है। वहां बलोचिस्तान का अपना मुद्दा है, वो अलग देश घोषित हो गया है, गरीबी अलग है। आटे के कटोरे लेके तो लाइन में जनता खड़ी है, खाने को लाले पड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और लड़ने को कह रहे लड़ेंगे। और दूसरा मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो ना बुखार की गोली तक बनाई नहीं जाती, हथियार की गोली कहां से आएगी? अच्छा। तो वो तो दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है। वो चाहते हैं कि छोटा मोटा रोला मच जाएगा, देश में माहौल बना रहेगा, लूटते रहेंगे, भागने को तैयार है। जनरल अपना परिवार शिफ्ट कर दिया, MP भागने को तैयार है। और मैं तो ये कहूंगा 3-4 दिन के 4 दिन तक हमारे सामने टिक सकता पाकिस्तान। अच्छा, ये 5वां दिन नहीं टिक पाएगा। 5वें दिन लड़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उन्होंने उधार लिए हैं IMF से, और IMF ने दे भी दिए हैं। तभी तो देश बर्बाद। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो दे दिया गया है, और करीबन शायद 12,000 करोड़ रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 12,000 अरब ऐसे कुछ है, उससे कोई फर्क नहीं। तो इतने रुपए उन्होंने लिए क्या? वो अब सिंपैथी ऐसे दिए गए कि उनके पास आर्थिक स्थिति खराब है, खाने पीने के लाले हैं, अभी वो कह रहे हैं, और मगर ये हमारा जो भारत था वो ऐतराज जता रहा था कि ये जो है ना इसका मिसयूज करेंगे पैसों का, फिर भी दे दिया गया। आतंकवादियों को तैयार करना, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, वहीं पर उनके ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं पर उनके लॉन्चिंग पैड है, वहीं उनको हथियार मुहैया कराए जाते हैं। पूरी दुनिया आतंकवादियों से दुखी है। अमेरिका जैसे देश को नहीं बख्शा, हर देश के ऊपर अटैक किया इन्होंने, आतंकवादियों के आका पाकिस्तान के अंदर बैठे, ओसामा बिन लादेन मारा था। परंतु ये सब रणनीति है, क्योंकि ऐसे कई सारे देश है जो लड़ाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। वो दोस्त नहीं है पाकिस्तान के, वो दुश्मन है पाकिस्तान के। पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। मैं, आप लिख लो मेरी बात, अगर पाकिस्तान नाम का कोई देश अगर बचे तो मुझे बता देना। तो ये अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जैसे
तनाव चल रहा है, युद्ध के आसार चल रहे हैं, ये कब तक चल सकता है? क्या रणनीति हो सकती है आगे चलके? देखो, ये तनाव चल सकता है 2 दिन 4 दिन। अच्छा जी। लड़ाई अवश्य होगी। युद्ध तो जो ना सेना का और सैनिक का जो ना एक गहना है। इतनी बड़ी सेना है हमारी, हमारे लोग चाह रहे हैं, क्योंकि हम जब जब हर रोज नुकसान हो रहा, हर रोज हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा, माताओं बहनों की वो चीखें जो ना हम लोगों को सुनाई नहीं देती। आज हमें आदेश करे तो मैं खुद कमांडो सुरेंद्र सिंह लाखों पूर्व सैनिकों को लेकर देश की सरहद के ऊपर जाने को तैयार हो, और जिस मोर्चे पर हमें लड़ने का जो आदेश दिया जाएगा भारत सरकार द्वारा उसको हम मानने को तैयार है। तो हमारा देश के अंदर एक एक आदमी के अंदर इतना गुस्सा है, अब जो ना जिसका कोई वो नहीं है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इतिहास देखा जाए तो तमाम बार इनकी तरफ से ऐसी कुछ हरकतें हुई और तमाम बार हमारे भारत ने जो जवाब दिए है, वो उसके बाद से सबक नहीं मिला है पाकिस्तान। एक एक जिहादी को, एक एक आतंकवादी को जब तक कब्र में नहीं गाड़ देंगे, एक एक पाकिस्तान की सेना की कमर नहीं तोड़ देंगे, जब तक लाहौर तक पीट पीट के इनको पाकिस्तान पार नहीं करा देंगे, जब तक पाकिस्तान की सेना को भी रगड़ेंगे नहीं, और छोटे मोटे देश और जो बोल रहे हैं आतंकवाद का सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी अब की बार हिंदुस्तान रगड़ के छोड़ेगा। आपके जब तक नाक में नकेल नहीं डाल देंगे ना, तब तक पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं है। और एक और आपके चैनल पर मैं कहना चाहूंगा, पंजाबी में कहते हैं अगजीनो देखा ना लाहौर वो जना ही नहीं, मतलब जिसने लाहौर ही नहीं देखा उसने जन्म ही नहीं लिया है। तो अब की बार पूरे हिंदुस्तान के लोग बगैर वीजा पासपोर्ट पाकिस्तान के लाहौर को जाएंगे, अब के हिंदुस्तान के अंदर मिला। राघव चड्ढा जी का भी बयान आया है, बोल रहे हैं कि लाहौर में अपना झंडा लगाएंगे। बिल्कुल, पहले भी जाट रेजिमेंट वहां हुक्का पी रही थी पुराने टाइम में, तो छोड़ दिया, तो कब्जा बहाल कर लिया था। लाहौर के अंदर तो 2 घंटे के अंदर हमारी सेना पहुंच जाएगी। बलूचिस्तान अलग देश होगा, अलग देश की मांग होगी, अलग झंडा अलग निशान होगा। बलूचिस्तान हमारा जो ना मित्र देश होगा। चाइना पाकिस्तान की क्या रणनीति रहती है भारत के खिलाफ? क्या हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं? चाइना ने पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाया हुआ है, जहां पे उसने अपना कॉरिडोर बनाने में लगा हुआ है, और चाइना ने बहुत सारा उनको कर्ज दे रखा है। उनको पता कर्ज भी डूब जाएगा, जब पाकिस्तान ही नहीं बचेगा तो किससे कर्ज मांगेगा, कहाँ वो करेगा। उसकी कुछ जमीन उसने गिरवी रखी हुई है, जमीन भी उसने दे रखी है, वो जमीन भी, क्योंकि हम जब पाकिस्तान नहीं रहेगा तो हमारी जमीन होगी, तो उसको अपनी लगी हुई है, वो अपने में लगा हुआ है। परंतु उसकी हिम्मत नहीं है चाइना की हमारे सामने टक्कर ला जाए, तो इसीलिए वो शह देता पाकिस्तान को। बिल्कुल, वो सही इसलिए दे रहा, कुछ और बर्बाद होगा, कुछ और चंदा लेगा और मेरे घर मजदूरी करेगा। आप भी देखते हो ना, कोई पड़ोसी कमजोर है तो उसको नौकर बना के रखेगा अपना, तो नौकर बना के रखा है पाकिस्तान को चाइना ने। अच्छा, अमेरिका जो है ना कहीं कहता है कि भारत का हम सपोर्ट कर रहे हैं और भारत का और आतंकवाद के हम खिलाफ है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आतंकवाद के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं और भारत का सपोर्ट करेंगे। तो अमेरिका की क्या रणनीति है? अमेरिका क्या बोलना चाह रहा है इस मुकाबले पे? क्योंकि बहुत अभी बयान पलट के आए हैं कल के डेट में। अमेरिका की रणनीति चाहे कोई हो, अमेरिका की कोई वो हो, अमेरिका 9/11 के हमले को भूला नहीं है, अमेरिका के अंदर हुए हमलों को भूला नहीं है, जापान में हमले हुए भूले नहीं जापानी, फ्रांस अपने हमलों को भूला नहीं है। पूरी दुनिया जो है ना इनसे त्रस्त है। आज खुद ही त्रस्त है पाकिस्तान। इजराइल जैसे देश ने बोला बर्बाद कर दो, चढ़ाई बोल दो। अरे सब देश तो हिंदुस्तान के साथ है, और उनकी रणनीति चाहे कुछ हो, हम किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं अभी। क्या कर लेंगे इस फंड से जो IMF ने दिया है इनको लड़ने के लिए? तो मोर्चे पे जो मैंने बात कही ना, लड़ाई साहस से जीती जाती है, लड़ाई मोराल से जीती जाती है। मैन मशीन और मोराल, इतनी सेना कहां से लाएंगे? हमारे घर बैठी बैठी एक एक नारी सैनिक है, हमारे गांव देश के अंदर जो बच्चे एक एक सैनिक है। हमारे देश की इतनी बड़ी तादाद है फौज की, 25 लाख अब जो ना एक्स-सर्विसमैन की पेंशन जाती है, जिसमें से 15 लाख एक्टिव एक्स-सर्विसमैन घूम रहे मेरी तरह जो तैयार है। और जो इतना बड़ा आम लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर चल रहे हैं कि ठीक है अगर उनके वो कमजोर हैं, पर कमजोर तो जवाब देता रहता है और हम भी जवाब देते रहेंगे और हम कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं। पर ये जो सिलसिला है वो कितना दूर तक जाएगा, और अगर ये सिलसिला आगे तक चला तो क्या स्थिति रहेगी दोनों देशों की? आर्थिक से भी देखेंगे और या फिर विकसित देश को की स्थिति के हिसाब से अगर कुछ जब तक पाकिस्तान को बर्बाद नहीं कर लेंगे जब तक शांति नहीं होगी। और एक कहावत है, अगर शांति चाहिए तो युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान युद्ध करना चाह रहा है, पहल कर रहा है, तो ये धर्म युद्ध होगा, ये महाभारत होगा। और नक्शे से मैं बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान का निश्चय नाबूद होगा, निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान अगर रहेगा तो पाकिस्तान के पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। पंजाब का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान ने भड़काया बहुत है हमारी जनता को, मतलब
यहाँ आके आतंकवाद जैसे बोलते हैं ना कि मुस्लिम को नहीं मारा हिंदू को मारा, तो ये जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं हिंदू ये मुस्लिम का, स्ट्रेटजी ये तो हिंदू मुस्लिम की बहुत बनाई हुई है। 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तान में शादी कर रखी है, 15 लाख बच्चे पैदा कर रखे हैं, 20 लाख का पाकिस्तान तो यही पैदा कर रखा है। सबसे पहले यहाँ एक ऑपरेशन ये भी चलाने की जरूरत है, इसको भी निकाल के ढूंढ के सब आइडेंटिफाई हो गए, ऐसे इनको भी अभी निपटाने का वक्त आ गया है। और हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हिंदुस्तान की जो पटरी है वो पटरी पर चढ़ा हुआ है, और मेरा देश महान है, जय जवान जय किसान है। और अब विज्ञान के मामले में भी हम आगे, और हमारा एक एक सैनिक मोर्चे के ऊपर एक एक खून का कतरा कतरा बहाने के लिए तैयार है। एक एक सैनिक 40-40 पाकिस्तानियों को मारने का काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम बात करें, बात जो हमारी अभी एंड दो पॉइंट आई है कि सिलसिला चलेगा जब तक पाकिस्तान से आतंकवादी खत्म नहीं हो जाते हैं, और हमारे देश को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे देश की जनता को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो सेना है वो अपने आप में सक्षम है, और हर हमले का जवाब करारा मिलेगा और इनकी आवाज को दबाया जाएगा। जिससे कहा जाता है देश में हमारे कि जय किसान जय जवान, तो जवान की बारी आ चुकी है और जवान अपना रंग जरूर दिखा रहे हैं। आने वाले वक्त में सब अच्छा ही होगा, और इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।